नहमदहु नसल्ली रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, VH दवाखाना यूट्यूब चैनल की जानिब से आज हम आपके लिए एक बहुत ही तजर्बाशुदा, बहुत ही नायाब, बहुत ही कामयाब नुस्खा लेके हाज़िर हैं। ठीक है, आपको बताते चले, हर किस्म का बुखार, हर किस्म की खांसी और जरियान, एहतलाम, सुरत अंजाल, रुकत मनी, लकोरिया जैसी बीमारी, इन जैसी बीमारियों पे एक ही चीज़ जो है वो काम करती है। यानी कि बहुत सारी बीमारियों में कमर दर्द हो रही है, बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, जवानी उठते ही कमर दर्द होना शुरू हो जाती है अक्सर बच्चियों की। ठीक है, ये उनके लिए बेमिसाल दुआ है, बड़ी ज़बरदस्त। ठीक है, हाँ जी, खुराक में एक रत्ती यानी कि 4 चावल। अब आप खुद ही समझ जाएंगे, जैसे कि हम मकदार बता रहे हैं, जिस दुआ के 4 चावल खुराक के मकदार होगी तो वो क्या होगी, कमाल होगी कि नहीं। ठीक है, दूसरी बात, वो जो कहते हैं ना मसूड़ों में खून आता है, कुछ चीज़ खाएं तो खून आ जाता है। ठीक है, पावरिया यानी कि पारिया हो गया, यानी कि क्या बोलते हैं उसे। ठीक है, खून आना शुरू हो गया, पीप आनी शुरू हो गई, दांतों में मसूड़ों में दर्द आना, उंगली जब मारी तब भी खून आने लग पड़ा। तो एक ये भी हो गया। दूसरी बात, चोट लगी कहीं जख्म है, उसके ऊपर इसको दौड़े। ठीक, लेकिन क्या करना है इन दोनों चीज़ों के लिए, आपने तोतिया लेना है, 2 तोले लेना है या 2 माशे। ठीक है, हस्बे दुआ के मकदार के हिसाब से उसको आपने इसमें शामिल कर लेना है। दांतों के खून, दर्द, पीप के लिए और ज़ख़म किसी किस्म का क्यों ना हो। ठीक है, उस पर इसको दूर दे, ऊपर पट्टी बांध दे, इंशाल्लाह ज़ख़म ठीक। अब सोचते होंगे कि ये ऐसी कौन सी चीज़ है। एक ही चीज़ है, बस एक ही चीज़, कमाल इतने इतने। ठीक है, वो कौन सी चीज़ है, क्या करना है। आप पंसार पे जाना है, बड़े वाले किसी पंसार अच्छे पे चला जाए, वहाँ उन्हें कहें, बोलें कि हमने गौदंती चाहिए। अब आप सोचेंगे कि ये कोई चीज़ है, ये तो हमारे पास होती है, हम ये करते हैं वो। अक्सर तबीब लोग ये सोचेंगे, नहीं। अब इसका क्या करना है, आपने शीशेदार जो चमकती होगी ना, वो ले लेनी, आधा किलो ले लें, 1 पाव ले लें। ठीक है, बात इसकी पहचान की है। जैसे देखा वो लाहौरी नमक होता है, वो कोई कोई उसका जो पीस होता है वो खुद खूब चमक रहा होता है, ऐसे चमकती वो लेनी है, चमकती हुई, जिससे ऐसे आपस में टकराएं तो आवाज़ आए और शीशे की तरह चमकती है। अब जब ये ले ली, लेने के बाद ठीक है, अगर आपने आधा किलो ली है, ठीक है, तो इसके बाद आपने बूटी लेनी है, ताज़ी बूटी लेनी है। ठीक है, वो कौन सी बूटी लेनी है, कंगी बूटी। अल्लाह आपकी खैर करे, हुक्मा तो जो होंगे उनको तो पता होगा। ठीक है, उनको तो लाजमी पता होगा कि ये कौन सी बूटी है, कैसी है। ठीक हो गया, अब उसका नुक्ता बनाना है आपने,
ये बूटी कितनी लेनी है? अगर आपके पास आधा केजी है गौदंती शीशे वाली, तो आपने 2 केजी लेना है बूटी को, कंगी बूटी। कंगी बूटी ताज़ी लेकर उसको कूट कर उसका नुगदा बनाना है। ठीक हो गया। गुल्ले हिकमत करना है, नुगदा बनाना है। उसको आधा नीचे रख कर बीच अंदर बीच में गौदंती रखनी है। 1 पीस हो, 2 हो, 3 हो, कोशिश करें एक ही पीस मिल जाए तो बेहतर है। बार बार बोलेंगे कि शीशे वाली गौदंती होना चाहिए। ठीक है। अब नुगदे से उसको बिल्कुल ऊपर नीचे साइड सब बंद कर देना। ठीक हो गया। कुज्जे में रखना चाहें तो कुज्जे में रख लें, किसी मट्टी के बर्तन कुज्जा वगैरह होता है, तो आग ज़्यादा देनी पड़ेगी। ठीक हो गया। अगर कम में देनी है तो आपने क्या करना है, सीमेंट की बोरी लेनी है जो खाली वगैरह होती है, उसके पर्दे जो है बोरी के कागज़ के मोटे होते हैं, बर्दाश्त करते हैं, उसको साफ़ करना है सीमेंट से अच्छी तरीके से। ठीक है। उसके 2 3 4 पर्दे होते हैं, वो निकालें बाहर से अच्छे तरीके से, जो साफ़ सुथरा हो, जिसको सीमेंट ना लगाओ। फिर भी अच्छे तरीके से साफ़ करने के बाद ये काम आपने करना है। नुगदा वगैरह कोशिश करें कोई मोटी नहीं, बारीक वाली कोई हंडिया छोटी सी कुंजी वगैरह ले ले जिसमें वो चीज़ समा जाए। नीचे ऊपर साइडों पे नुगदा होना चाहिए, ये बात याद रखें। उसके बाद आपने थापियाँ ले लेनी हैं। अगर ज़्यादा मकदार में बनानी है तो ज़्यादा लें, वरना इसके लिए 1 मन थापी जो है वो ले लेनी है। गड़ा मारना है थोड़ा सा, कोई कम से कम कोई 2 फुट गहरा होना चाहिए। ठीक है। 2 नहीं तो 1.5 होना चाहिए। तकरीबन 2 फुट मार लें तो बहुत बेहतर है। खुला भी हो, ज़्यादा भी ना खुला हो। उसमें थापियाँ जो हैं उसको अंदर रखना है। आधी थापियों को थोड़ा थोड़ा तोड़ लें, उसे अंदर रखने के बाद ऊपर तक आ जाए, उसके अंदर कुजा जो होगा गुले हिकमत किया हुआ। ठीक हो गया। अगर कुजा है तो उसको आसपास से अच्छे तरीके से बंद करना है, मट्टी लगाकर खुश्क करने के बाद। जब वो खुश्क हो जाए, मट्टी लगी हो या आटा लगा हो, ये बात याद रखें, मट्टी लगा लें या आटा लगा लें, उसको अच्छे तरीके से खुश्क हो पहले बाहर करें, चाहे धूप में करें चाहे साए में करें, उसको अच्छे तरीके से खुश्क करें। 2 दिन लगें चाहे 1 दिन लगे, खुश्क करने के बाद आग देनी है। जब आग ठंडी हो जाए, होने के बाद आपने निकाल लेना है। सिर्फ खुराक जो है ना, सिर्फ और सिर्फ खुराक हमरा दूध के साथ, पानी के साथ भी दे सकते हैं। एक जानी के खुराक जो है 4 चावल होने चाहिए। ठीक हो गया। एक रत्ती की खुराक होनी चाहिए बस। मक्खन में रख कर दे दें, मलाई में रख के दे दें, ऊपर पानी पी लें, दूध पी लें, जो आपके नसीब में होगा। यानी कि जो है, जो मिल रहा है वही ठीक है। अगर पानी नसीब में तो पानी से, लेकिन मलाई में रख कर और मक्खन में रख कर खानी ज़रूरी है। ऊपर से जो मर्ज़ी पी लें, दूध पी लें, चाय पी लें, जो भी पीना पी लें। ठीक है। जैसा कि हमने पहले बता दिया, बुखार किसी किस्म का हो, खांसी किसी किस्म की हो, एहतलाम, जरियान, सूरत अंजाल, रुकतमनी, यानी कि जिनकी मादतली यानी कि हो जाती है, पतली भी हो जाती है, उसके लिए भी, यानी कि, और अगर कोई ज़ख़म है, गहरे हैं, नए हैं, पुराने हैं, ज़ख़म बच नहीं रहे, उसके ऊपर धूड़ कर पट्टी लगा दें इंशाल्लाह। लेकिन लगाने के लिए फिर बात बताते हैं, दांतों में पापेरिया जो होता है ना, उसके इस्तेमाल के लिए खून आता है जिनके मसूलों से, उंगल लगाने से, कुछ चीज़ खाने से खून आ जाता है। उसको फिर आपने क्या करना है, आपने नीला थोथा जो है 2 माशे लेकर, या जितनी दवाई है उससे तरीके से लें, 2 माशा लेकर उसमें पिसाई करके मिक्स करें, तो अल्लाह के हुक्म से खून आना, पीप आना वो भी रुक जाएगी। और जो ज़ख़म है उस पर धूड़ कर लगाने से इंशाअल्लाह बाफ़ज़ल खुदा ज़ख़म बच जाएगा।
तो देखते रहिए हमारा BH दवाखाना यूट्यूब चैनल। अगली वीडियो में मिलेंगे, अगर ज़िंदगी ने साथ दिया तो। उस वक़्त तक हमें इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।